वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2021 और 16 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब भी दिवस की बात आती है तो हम चर्चा जरूर करते हैं विश्व खाद्य दिवस। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से लाइक शेयर करते रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट और रिवीजन क्लास के साथ आज की शुरुआत हो रही है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस बनाया गया। पहली बार यह दिवस कब बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे राजस्थान एग्जाम के लिए तो बेहद खास हो जाता है क्योंकि 15 अक्टूबर को जो दिवस बनाने की शुरुआत हुई है, राज्योत्सव दिवस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है और जो हमारी राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस सरकार है, वो किसानों के साथ काम करने की कोशिश लगातार कर रही है। तो एक विपक्ष और पक्ष के मामले में जब भी किसी एक ऐसे मुद्दे की बात आती है, वहां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया गया। पहली बार ये कब मनाया गया? 2020 में। पिछले साल यानी 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। अब की बार 15 अक्टूबर को दूसरा राज्योत्सव दिवस बनाया गया। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू करके जो खेती हर किसान है उनको भूमि का स्वामी घोषित करने के ऐतिहासिक दिन को प्रथम राज्योत्सव दिवस 2020 मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखना। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसमें जो खेती हर किसान है उनको भूमि का स्वामी घोषित करने का। और अभी आपने पता है केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए जिनके खिलाफ लगातार किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। लगातार इधर अपनी सरकार है वो किसानों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। कृषि जैसे अभी घोषणा की थी कि 2021-22 में घोषणा की थी कि इनका अलग से अगले साल से अलग हम कृषि का बजट पास करेंगे। कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया है। कृषि के क्षेत्र में बीमा राशि को बढ़ाया गया है। ये सारी चीजें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी किसान ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 15 अक्टूबर का राज्योत्सव दिवस राजस्थान सरकार बना रही है और 2021 में दूसरा बनाया। और एक और बात याद रखना, राजस्थान सरकार ने 17 दिसंबर को घोषित किया है निरोगी दिवस। निरोगी राजस्थान दिवस घोषित किया गया है और एग्जाम में आ चुका है। तो 15 अक्टूबर राज्योत्सव दिवस। राज्योत्सव का मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। राज्योत्सव से जितनी भी जुड़ी बातें हैं उन सब पे नियंत्रण संचालन रखने का काम राज्योत्सव विभाग करता है, जिसके वर्तमान जो महानिदेशक है, चेयरमैन है, क्योंकि बदलते रहते वैसे तो वर्तमान में राजेश्वर सिंह। मुख्यालय अजमेर के अंदर है और इसकी स्थापना शुरुआत यहाँ से 1949 से होती है और उसके बाद में भू राजस्व एक्ट भी 1956 में पारित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो 15 अक्टूबर 1955 को। तो याद रखना बहुत ही और क्या कह सकते हैं बेहद खास क्वेश्चन है आने वाले, और पटवार के लिए तो पूछो ही मत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार। एक जिला एक उत्पाद में मक्का आधारित उत्पाद को शामिल किया गया है, यह है किस जिले में? दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों दिया है मैंने? क्योंकि अभी कॉलेज लेक्चरर 22 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि दूध उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में घोषित किया गया, वो किस जिले का है? 33 जिले हैं ना हमारे राजस्थान के, 33 जिलों के हर एक उत्पाद को शामिल किया गया है। याद रखना, केंद्र सरकार की योजना है एक जिला एक उत्पाद में। राजस्थान के 33 जिलों में कौन से उत्पाद शामिल है, मैं अभी यहाँ पे पूरी 2 क्वेश्चनों में डिटेल बताने जा रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, एक जिला एक उत्पाद में मक्का आधारित उत्पाद को शामिल किया गया, ये किस जिले में है? इसका उत्तर हो जाएगा मक्का। जब मक्का की बात आई तो भीलवाड़ा का उत्तर है। अब मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन में 15 बताता हूँ कि किस किस का, कि 33 जिलों के नाम और उनके चिन्हित प्रोडक्ट की सूची। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्थान के जयपुर का ब्लू पोल्ट्री और नागौर का मकराना संगमरमर को उत्पाद में घोषित किया गया, वहां सिर्फ 2 बताए थे। अब 33 के 33 जिले, क्योंकि पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे सरकारें पहले वन्य जीव शुभंकर अपने राजस्थान में पूछे जाते थे 33 जिलों के, उसी प्रकार अब ये उत्पाद याद कर में आपको यहाँ करंट भी करवाऊंगा और विजन क्लास भी साथ में लूंगा। 33 जिलों में देखो, अलवर का उत्पाद है प्याज, ये लिख लेना अलग से। अजमेर का है गुलाब, बांसवाड़ा का आम, आम पापड़ प्रसिद्ध है बांसवाड़ा का। बारां का लहसुन, बाड़मेर का अनार, भरतपुर का सरसों आधारित तेल, सरसों का प्रसिद्ध है इंजन छाप, और ये
भरतपुर। भीलवाड़ा का मक्का आधारित उत्पाद, बीकानेर के मोठ यानी मोठ के बने भुजिया, नमकीन और पापड़, ये सारे। बूंदी का चावल आधारित उत्पाद जैसे पोहा, मुरमुरा। चित्तौड़गढ़ का गुड़, चूरू का मूंगफली उत्पाद, दौसा का गेहूं अनाज आधारित उत्पाद जैसे दलिया, जौ, बाजरा, टमाटर। धौलपुर का आलू आधारित उत्पाद जैसे चिप्स। डूंगरपुर का आम। हनुमानगढ़ का, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में आम की प्रजाति पाई जाती है, आम की प्रजाति को। हनुमानगढ़ में गेहूं अनाज आधारित नूडल्स, पास्ता, ये नाम सुनेंगे आपने। किराना की दुकान पे नूडल, पास्ता, चिप्स, इनके नाम, मुरमुरे, पोहा, वहां पे सब मिलता है, इनके नाम सुने होंगे आपने और इनको टेस्ट भी किया होगा। तो ये 15 देखिए इस क्वेश्चन में दे रही दिए। और मक्का का क्या गया, भीलवाड़ा, इसको उतार लेना भी मैं जिसको भी कह रहा हूँ, पटवार, आरएस, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, ये अपने एक लिस्ट बना के लिख लेना। और इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है, जैसे वन्य जीव शुभंकर का था और अभी कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आ चुका है, तो मेरे ध्यान में ये क्वेश्चन आया, तो जरूर इसको गौर करना। उतार पीडीएफ के सारे मत रहना, इसको अलग से एक पेज पे उतारोगे ना तो याद रहेगा। एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक जिला एक उत्पाद में दुग्ध उत्पाद को शामिल किया गया, यह किस जिले में है? ये एकदम क्वेश्चन सीधा का सीधा कॉलेज लेक्चरर में आया। एक जिला एक उत्पाद में दुग्ध, दूध है ना, जो दूध उत्पाद को शामिल किया गया, यह किस जिले का है? पाली जिले का है। ठीक है, तो ये देखिए उसमें 15 आगे, अब अगले 15। जयपुर का टमाटर, जालौर का इसबगोल, जैसलमेर का पोषक जीरोफाइट फल जैसे केर, सांगरी, ये अचार या सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। केर सांगरी ना, केर की सांगरी। झालावाड़ का संतरा, झुंझुनू का फल आधारित उत्पाद नींबू, जोधपुर का जीरा, करौली का तिल, कोटा का धनिया, नागौर की मेथी, पाली का दूध उत्पाद, प्रतापगढ़ का लहसुन, राजसमंद का फल आधारित उत्पाद जैसे आंवला, जामुन, सीताफल, विविध वन उत्पाद, सवाई माधोपुर का अमरूद, सिक्कर का प्याज, देखो अलवर का भी प्याज, सिक्कर का भी प्याज। सिरोही, अपने गांव में बेचने आते हैं ना सिक्कर के प्याज, सिक्कर के प्याज, वो सिक्कर के प्याज है। सिरोही सौंफ, ठीक है। श्री गंगानगर किन्नू, किन्नू मंडी कहते हैं। टोंक में सरसों आधारित उत्पाद और उदयपुर में वन विविध प्रकार के आंवला, सीताफल, जामुन। ये 33 जिले इतने इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अच्छे तरीके से याद करना। कहना मेरा फर्ज है, क्वेश्चन मैंने दे दिया, एग्जाम में पक्का आएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आता है इसको लिख लेना। तो दूध, मक्का, टमाटर, धनिया, मेथी, दूध, लहसुन, प्याज, अमरूद, सब 33 के 33 जिले मैंने आपको यह बता दी। जरूरी भी था तो इसको याद रखना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर आप बातों को फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, बस एक ही दिमाग में रखना, नौकरी लगना है और लग के दिखाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, अब ये रिवीजन क्वेश्चन है सारे। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग, क्योंकि आपको पता है 2020 और 2021 का राजस्थान करंट पूछा जा सकता है, चाहे आरएस है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे पटवारी है। तो कुछ पटवारी का एग्जाम है जैसे 23-24 को, और आरएस का एग्जाम है, तो अपने साथ में करंट भी लेके चलेंगे और रिवीजन क्लास भी लेके चलेंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर रहा? तो उदयपुर शहर रहा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर राजस्थान के 4 शहर शामिल है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, 4 ही शहर शामिल है। इसको याद रखना। जून 2015 से इस स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, पहला भुवनेश्वर होता है और 100वां जो होता है 2018 में चुना जाता है, वो शिलोंग, मेघालय होता है। तो राजस्थान के 4 है जिसमें, और स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे है। और उसमें 4 शहर, उदयपुर को 8वां स्थान मिला है, कोटा को 11वां, अजमेर को 29वां और जयपुर को 36वां। लेकिन हमारे राजस्थान में टॉप उदयपुर है। तो चारों शहरों को अब तक 1845 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1563 करोड़ का काम विभिन्न परियोजनाओं में करवाया गया है। याद रखना, यानी जितना उन्हें मिशन दिया गया उस हिसाब से काम किया जा रहा है हर एक क्षेत्र में, इसलिए रैंक जारी होती है। किस देश के द्वारा राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। जनार्दन सिंह गहलोत अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजस्थान के हैं, इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी पुस्तक मैंने बहुत बार बता दी, संघर्ष से शिखर की ओर। और अर्जेंटीना, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया। और राजस्थान ओलंपिक संघ के पिछले 4 दशकों से वो अध्यक्ष थे। तो अर्जेंटीना ने अपने शहर ला प्लाटा शहर के नेशनल स्टेडियम का नाम गहलोत स्टेडियम रखने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर से
ग्रुप बना हुआ जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स 18,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं, वो ज्वाइन करना। बाकी फेक फर्जी बहुत बने होते हैं, उसको ज्वाइन नहीं करना। 18,000 प्लस, क्योंकि इसमें लिंक सूचना कोई भी आपको सूचना होती है, पीडीएफ वगैरह सारी उपलब्ध है। ध्यान रखना, 3 महीने 6 महीने पुरस्कार योजना सब पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध है, बस आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस पक्षी के संरक्षण के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बनाने की निर्देश दिए? खास क्वेश्चन है भी हमारे लिए। हमारे राजस्थान के राज्य पक्षी को ये गुड़ावन, क्योंकि गुड़ावन पक्षी है, वो लगातार इन विद्युत लाइनों की वजह से लुप्त होते जा रहे हैं। आपने देखा हो ना, हर क्षेत्र में टावर वगैरह लगे हैं, तो पक्षी है वो खत्म होते जा रहे हैं। चिड़िया चहकती नहीं मिल रही है, कौवे आपको नहीं मिल रहे हैं। गुड़ावन पक्षी जिस क्षेत्र में थे वहां लुप्त होने जा रहे हैं। लगातार ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संदेशा दे रहे हैं, लेकिन मानव इस समय इतना स्वार्थी हो चुका है कि हर एक चीज को है। तो गुड़ावन पक्षी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेपा क्वेश्चन पेपर में आता ही है। यह जैसलमेर के मरु उद्यान सोरसेन 12 अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के 3 क्षेत्र मरु उद्यान जैसलमेर सोरसेन 12 और अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क को गुड़ावन की शरण स्थली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाठी सीरीज पाई जाती है 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी, वहां सेवण घास है और सेवण घास में ये गुड़ावन पक्षी अंडा देता है। गुड़ावन पक्षी को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। तो ये बहुत खास क्वेश्चन बन जाता है गुड़ावन पक्षी के लिए, पूछा जाता है पेपर में निश्चित तौर पर। अगला देखिए, पोखरण फायरिंग रेंज में किस टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? पोखरण जैसलमेर में फायरिंग रेंज में फायरिंग होती है ना, वहां वो रेंज स्पेशल पोखरण में बनी है। किस टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? तो अर्जुन मार्क ए अल्फा। किसका? अर्जुन मार्क अल्फा ए। किसके द्वारा? भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मिलकर पोखरण जैसलमेर में अर्जुन मार्क ए अल्फा टैंक के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में हर एक चीज से रूबरू करवा रहा हूँ। कुसुम योजना के बारे में सत्य कथन बताइए, कितनी इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ दिनों से इस कुसुम योजना को। एक तो ध्यान रखना, कुसुम योजना का मतलब क्या है कि जो डीजल के इंजन लगे हुए हैं उनके स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का टारगेट केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया। तो योजना की घोषणा 2018 के संसदीय बजट में की गई थी। बिल्कुल ये बात सही है। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी, यानी किसान जो सौर ऊर्जा उत्पादित करेंगे, अतिरिक्त अगर बिजली बचती है तो सरकार उनको पैसे देकर खरीदेगी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इस योजना की घोषणा 19 फरवरी 2019 को की गई थी और इसकी स्वीकृति 8 मार्च 2019 को दी गई, क्योंकि 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इस योजना के तहत 29 जून 2020 को जयपुर में ढोटवाड़ा पंचायत स्थिति में कापड़िया गांव में 7.5 हॉर्स पावर का एचपी क्षमता का पहला अनुदानित सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। जयपुर में जोटवाड़ा पंचायत समिति के कापड़ियावास में 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा, कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा संयंत्र से। अगला देखिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया, इसे पुनः कब प्रारंभ किया? ये देखो, जब एसआई का एग्जाम था तो ये क्वेश्चन मैंने दिए थे, 5-10 क्वेश्चन दिए थे और इनमें से एक क्वेश्चन आ गया था, फिर मैंने इनको शुरू कर दिया क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यही आते हैं और इनका सन पूछा जाता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन एक बार इसे बंद कर दिया गया। पुनः कब प्रारंभ किया गया? 2005-6 में। तो डांग की रानी करौली, चंबल नदी का जो क्षेत्र है, करौली, धौलपुर, सोयमतपुर, यहाँ ये डांग क्षेत्र कहलाता है। जो बीहड़ क्षेत्र है ना, जहाँ डाकुओं की शरण स्थली है, उत्खात भूमि है। बस याद रखना कि बीहड़ क्षेत्र में डाकू रहते हैं, डाकुओं को भगाने के लिए डांग की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा डांगे मिलती है करौली में, इसलिए डांग की रानी करौली। इसको विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया 1994-95 में, पुनः प्रारंभ हुआ 2005-6 में। यह 100% मतलब 100% जो वित्त लगता है वो राज्य का लगता है। यह राज्य के 8 पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आप जानते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित
हर एक विद्यार्थी तक पहुंचा सके और उसे राजस्थान करंट अफेयर्स का फायदा मिले। पटवार की क्लास आपके लिए लगातार चल रही है। 5 बजे, लगभग 5 बजे क्लास आती है, आपको वीडियो मिल रही है लगातार। इंडिया के भी मिलेंगे, ध्यान रखना आप जल्द ही। और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी ने राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो आपका उत्तर 38वां। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक क्वेश्चन अब जो आपको कमेंट में जवाब देना है, राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोदय खोली जाएगी। खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? कोटा, उदयपुर, जयपुर, सीकर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज देखो, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तेलवाड़ा। याद रखना, सूत्र याद रखना, गुरु से, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखना, दिल लगाकर जरा आशा रखना। तो गुरु शिखर सबसे बड़ी, शेर दूसरी, दिलवाड़ा तीसरी, उसके बाद में जरगा, फिर गुरु, शेर, देलवाड़ा, जरगा। इसके अलावा ध्यान रखना अचलगढ़, गुरु से आका रखो, यानी अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो तीसरी बड़ी कौन सी होगी? देलवाड़ा। पहली माउंट आबू, दूसरी शेर, तीसरी देलवाड़ा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में है। शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पे है? शाहबाद दुर्ग ध्यान रखना 12 जिले के अंदर है, इसका नाम सलेमाबाद है। नवलबान तोप पड़ी है, ये भामती पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। और 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव चौहान ने बनवाई थी। एक 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ का छावा किया। 500 क्वेश्चन बहुत ही खास आपके लिए बन जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज आपको फिर जवाब देने 5 क्वेश्चनों के। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तिमणगढ़ का किला किस जिले में है? देखो, मैं कोई टॉपिक लेके आऊंगा ना, उस टॉपिक के अनुसार ही आपको 5-5 क्वेश्चन होगा। कल भी दुर्ग थे, आज भी दुर्ग है, इस प्रकार। तिमणगढ़ का किला किस जिले में है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आती है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां नाम सुना होगा आपने, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो अक्सर पेपर में आती है, वो किस भौतिक प्रदेश में है? दौसा का किला किस पहाड़ी पे है? देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके सारे पेपर में आए हुए हैं। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है? दौसा का किला किस पहाड़ी पे है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में है? तिमनगढ़ का किला और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन मैंने दे दिए, आंसर आप दो न दो, आपकी मर्जी है। जो देगा अच्छे तरीके से पढ़ेगा और फॉलो करेगा बातों को, निश्चित तौर पे सफलता को प्राप्त करेगा, ये मेरी गारंटी है। निश्चित तौर पे अगर आप मेहनत करते हो सच्चे मन से, तो मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है, वो जीते हैं। बस यही कामना आपको रखनी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।